देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपका आएंगे वो 9 क्वेश्चन आएंगे। मैंने अभी 4 क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 1/√7। तो आपको बोला गया है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो नंबर दिया जाता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको हर क्वेश्चन में हर किसी का डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे यूनिक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 1/√7। तो जब आपका यहाँ पे एक ही डिजिट का नंबर हो, यहाँ पे प्लस माइनस का तो कोई साइन नहीं आ रहा, तो आपको सेम नंबर को आप क्या करेंगे, √7/√7। यानी कि उसी चीज़ को आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसी चीज़ को आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वल टू, अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप √7 के साथ तो आ जाएगा √7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √7 × √7, ठीक है। इसका मतलब आपका ऊपर में आ गया √7 और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आपका आ जाएगा √7/7। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आएगा, जैसे √5/2√3, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना है, किसका रेशनलाइज करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे जो 2 दिया गया है उसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे √5 2 × √3 है, अब आपको इसे √3 का खाली रेशनलाइज करना है, तो √3 × √3, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × 3 कितना आ जाएगा, 15 अपॉन यहाँ पे 2 × √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया √15/2 × 3, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आ जा रहा है आपका √15, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, तो √15/6, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 + √3। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग, 1/2 + √3। अब रेशनलाइज जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का नंबर है, ठीक है। जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाता है, यानी कि 2 - √3/2 - √3। तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 अपॉन यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 + √3 × 2 - √3, यानी कि आपका 2 - √3 अपॉन a + b × a - b। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, उस फार्मूला को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a + b × a - b अगर आ रहा है आपका, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a² - b²। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए a + b × a - b कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - √3 तो आ रहा है, a + b × a - b, तो आप लिखेंगे इसको a² - b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर आ गया 4 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - √3 अपॉन 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2 - √3 आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो देखिएगा 1/√5 - 2। तो अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, √5, या माइनस है तो आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, √5 + 2, √5 + 2। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √5 + 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका √5 - 2 इंटू यहाँ पे आ जा रहा है आपका √5 + का 2। तो अब आपका क्या आ जाएगा, √5 + 2 अपॉन a + b इंटू a - b, तो आपका आ जाएगा a² - b², a + b a - b इंटू a + b। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, a² - b²। तो यानी कि √5 + 2 अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 - 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक है।
तो आपका कितना आ जाएगा √5 प्लस का 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1/5 प्लस 3√2, 1/5 प्लस 3√2 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 माइनस 3√2। ठीक है, अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3√2 अपॉन यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 प्लस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं 5 माइनस 3√2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो यानी कि 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3√2। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2 इंटू 3√2। तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 और √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ये कैलकुलेशन है आपका बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3√2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 18 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है? अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे को। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन 25 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन, अभी और 4 क्वेश्चन बाकी है इसमें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है 1/√7 माइनस √6। तो क्या करेंगे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा 1 माइनस √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन, अब यहाँ माइनस है तो हम लोग किससे, यहाँ अगर माइनस है तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे इसका प्लस वाला नंबर से, यानी कि एक बार प्लस में लिखेंगे और नीचे भी प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग माइनस ले लेते ऊपर नीचे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। ठीक है, तो अब देखिएगा √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b²। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपका आ रहा है क्या √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 प्लस √6। कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ये लिखिए। बुक में भी आपको 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा आप 8 नंबर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, 7 को देखिएगा। 4 प्लस √11 माइनस √7। अब यहाँ से देखिएगा एक आपको नया पैटर्न मिलेगा। तो 4 √11 माइनस √7 इंटू, अब ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √11 प्लस √7 अपॉन √11 प्लस √7। यहाँ क्या था माइनस था तो ऊपर नीचे हम लोग प्लस से प्लस कर दिए। अब 4 से जब मल्टीप्लाई, अब इससे पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू √11 प्लस √7 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। तो अब देखिए 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर आप इसको अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, अभी आप इसको एज इट इज़ रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला आपका a² माइनस b², a² माइनस b², यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू √11 प्लस √7 अपॉन 11 माइनस 7। तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू √11 प्लस √7 अपॉन नीचे कितना जाएगा 11 माइनस 7 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया √11 प्लस
7, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को? तो डायरेक्ट पहले ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता कि आप कैंसिल नहीं कर पाते इसको। ठीक है, चलिए अभी और 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को और क्लियर करा के मैं जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को ना? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 8 और 9 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 नंबर में दिया गया है 1 + √2 अपॉन 2 - √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + √2 अपॉन 2 - √2। अब रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 2 - √2, तो आप क्या लिखेंगे 2 + √2 अपॉन 2 + √2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + √2 इंटू 2 + √2। ठीक है, अपॉन नीचे 2 - √2 इंटू 2 + √2। अब यहाँ से आपको देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये दोनों अलग अलग नंबर है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन में। अब देखिए 1 को पूरा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 × 2 + √2। अब यहाँ पे प्लस का √2 से आपको मल्टीप्लाई करने का इस पूरा से, तो आपका आ जाएगा कितना 2 + √2। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस स्टेप को कर रहा हूँ। अब a - b इंटू a + b तो क्या हो जाता है a² - b², यही होता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √2 प्लस इस √2 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा √2 इंटू √2, कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 - 2, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया आपका 2। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर से रूट कट गया 2 और 2 कितना आ गया 4 आ गया, प्लस √2 1 √2 प्लस 2 √2 कितना हो गया 3 √2 अपॉन 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2। 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2 इंटू डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है तो लिखेंगे 3 - 2 √2, क्योंकि नीचे प्लस है इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 √2, और दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। ठीक है, अब आगे देखिएगा ध्यान से, आगे ध्यान से देखिएगा 3 - 2 √2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या जाएगा a + b इंटू a - b, तो आपका हो जाएगा a² - b²। ठीक है, a² - b² हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका a² - 2 इंटू a इंटू b प्लस b², a² - 2 इंटू a इंटू b प्लस b² अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 √2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से 2 √2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा है 2 √2 इंटू 2 √2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, तो 9 - 8, तो 9 - 8 कितना आ गया 1 आ गया। अब ऊपर का नंबर को खाली आपको सॉल्व करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 3 9 माइनस, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो यह आ गया आपका 12 √2 प्लस 2 √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2 √2 का स्क्वायर आ जाएगा 8, तो 9 और 8 कितना आ जाएगा 9 और 8 हो जाएगा आपका 17 माइनस 12 √2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1F का
क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।